अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर बैठकों का दौर चला। ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा और एक बड़ा खेल कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA की ताजा रिपोर्ट ने इजराइल अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिर्फ यूरेनियम संवर्धन ही नहीं कर रहा, बल्कि चुपचाप ऐसे प्रयोग कर चुका है जो सीधे सीधे परमाणु बम बनाने की दिशा में इशारा करते हैं। और ये सब इतने गुप्त तरीके से हुआ कि अमेरिका और बाकी देश सिर्फ तमाशवीर बने रहे और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई जब अमेरिका और ईरान एक नई परमाणु डील के बेहद करीब है, लेकिन IAEA के इस खुलासे के बाद माहौल अचानक से पलट सकता है। इजराइल पहले ही ईरान पर सैन्य कार्रवाई के संकेत दे चुका है और यही रिपोर्ट उस पुरानी फाइल से नकली है जो मोसाद ने 2018 में तेहरान से चोरी की थी। IAEA रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की गतिविधियां 20 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन देश ने हर डिटेल का रिकॉर्ड संभाल कर रखा। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान कभी भी उन प्लान्स को दोबारा एक्टिवेट कर सकता है और 2025 तक परमाणु हथियार बना लेने की काबिलियत हासिल कर सकता है। ईरान की गुप्त साइड लेविजान, शियान और मारीवान में न्यूट्रॉन डिटेक्टर और इम्प्लोजन सिस्टम बनाए गए और उनका विस्फोट के जरिए टेस्ट भी किया गया। IAEA की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें खुलासा हुआ है कि ईरान ने 2003 में 2 बार इम्प्लोजन टेस्ट किए, एक 15 फरवरी और दूसरा 3 जुलाई को। ये वही तकनीक है जो परमाणु बम के कोर को ब्लास्ट करने में इस्तेमाल होती है। इसका कोई असैन्य उपयोग नहीं होता। रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि ईरान के पास कम से कम 9 बम बनाने लायक तकनीकी प्लानिंग और डिजाइन तैयार है। IAEA ने एक और जगह का जिक्र किया जिसका नाम है वारामिन। यहाँ यूरेनियम को गैस में बदलने के लिए UF6 सिलेंडर, रेडिएशन मापने वाले यंत्र, हाइपरफ्लोरिक एसिड और अन्य केमिकल्स मिले हैं। इन सब का इस्तेमाल बम बनाने की प्रक्रिया में होता है। ईरान ने खुद ही इन्हें 5 कंटेनरों में सबसे ज्यादा संदूषित मान लिया, यानी कुछ तो छिपाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने 2009 से 2018 के बीच इन परमाणु सामग्रियों को तुर्कुजाबाद नाम की जगह में छिपा कर रखा और अब उनका कोई अता पता नहीं है। साथ ही जाबीर इब्ज खयान नाम की लैब से जो यूरेनियम गायब हुआ वो भी इसी गुप्त परियोजना का हिस्सा बताया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर IAEA का कहना है कि ईरान ने जांच में बार बार गलत या विरोधाभासी जानकारी दी। कई सवालों के जवाब अब तक मिले नहीं हैं। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने भी गंभीर माना है। इसके प्रमुख डेविड अल्ब्राइट ने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि मामला सीधे UN सुरक्षा परिषद में ले जाया जाए। लेकिन जिस तरीके के खुलासे इस रिपोर्ट में हुए उनके सामने आने के बाद अमेरिका और इजराइल सदमे में जरूर आ गए होंगे। ईरान ने हाल ही में चीन से कुछ ऐसा मंगाने का आदेश जारी किया जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इसराइल से तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का आदेश दिया है, जो ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक अहम केमिकल है। यह कदम उस वक्त सामने आया जब ईरान की अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और इसराइल के साथ उसके संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान यह मिसाइलें न केवल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बना रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल लेबनान, यमन और इराक में अपने समर्थित गुटों को हथियार देने के लिए भी किया जा सकता है। इसराइल पहले ही ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों पर साइबर हमले और हवाई हमलों के जरिए निशाना बना चुका है। साल 2024 में ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि प्लैनेटरी मिक्सर को नष्ट भी कर दिया गया था। इजरायली रक्षा सूत्रों की माने तो ईरान द्वारा इस नुकसान की भरपाई के लिए अब नए सिरे से निर्माण शुरू किया जा रहा है। हालिया विस्फोट और सुरक्षा चिंताएं
कुछ समय पहले ईरान के एक पोर्ट पर एक भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कुछ जानकार यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह विस्फोट संभवतः गलत तरीके से रखे गए रॉकेट ईंधन के कारण हुआ था। हालांकि ईरान बार बार इससे उलट जवाब दे रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन सामग्रियों के भंडारण और उपयोग में जोखिम भी अत्यधिक है। अमेरिका और इसराइल से तनातनी के बीच ईरान का यह कदम दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में अमेरिका और इसराइल को देखता है। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान इस तरह की सैन्य गतिविधि न केवल वार्ता की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका को भी बढ़ाती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या आने वाले समय में यह मामला और आगे बढ़ता है या फिर भविष्य के लिए कोई खतरा बनने वाला है। क्या यह सिर्फ रक्षा है या आक्रामक रणनीति? यह सवाल अब अमेरिका, इसराइल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने भी खड़ा हो रहा है। ईरान का कहना है कि यह उसकी रक्षात्मक नीति का हिस्सा है, लेकिन हालात इसे एक हमलावर तैयारी के रूप में भी दर्शा रहे हैं। आखिर क्या है अमोनियम परक्लोरेट और इसका महत्व? अमोनियम परक्लोरेट एक प्रबल ऑक्सीडाइजर है, जिसे सॉलिड फ्यूल रॉकेट में मोटर्स में प्रयोग किया जाता है। यह मिसाइलों को तेजी से दागने में सक्षम बनाता है, जिससे युद्ध की स्थिति में प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन से जो सामग्री ईरान मंगवा रहा है वह करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त हो सकती है। इससे पहले ईरान ने चीन से सोडियम परक्लोरेट की खेप मंगवाई थी, जिससे तकरीबन 260 मिसाइलें बन सकती थी। अब इधर अमेरिका और इसराइल पूरी तरीके से इस खबर पर नजर बना चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ होता है।